क्या बताया, एपी पढ़ा रहे हैं, तो एपी में एन हमको आपको एपी में दुई एगो फार्मूले है सर, एगो nth टर्म का, एगो सम ऑफ nth टर्म का, बाकी जो लास्ट टर्म वाला निकालना रहेगा तो वो भी हम लोग निकालते हैं। तो nth टर्म में एपी का फार्मूला क्या पढ़ाए थे, बचपन में पढ़ाए थे बाबू। एपी में जो nth टर्म का फार्मूला होता है बाबू, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना एपी के nth टर्म का फार्मूला। हाँ सर यही तो होता है। और सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म के सम का क्या होता है, यही दो फार्मूला याद रखना है और इसी पे क्वेश्चन बनाना और कुछ नहीं करना। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बाकी और छोटका मोटका है फार्मूला है ना, तो सब नहीं भी ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत है, लेकिन ये दो फार्मूला एकदम कंपलसरी ध्यान होना चाहिए, है ना। ठीक, तो आपको क्या करा, फाइंड द सम ऑफ, ये टर्म दे ले 0.6, 1.7, 2.8, इसका इस सारे टर्म को कब तक, 100 तक के, 100 तक के सारे टर्म का सम निकालो। कैसे निकालोगे, है ना, कैसे सम निकालोगे, ऐसी बात ऑन करो बोलिए, है ना, तो कैसे निकालेंगे सर। तो आसान सा बाबू, ये इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्लास हम आपको करवा चुके हैं ना, थोड़ा सा रिकैप कराने के लिए हम ये क्वेश्चन इंक्लूड किए। इस टाइप का जब 100 टर्म दे रहे हैं, 50 टर्म दे रहे हैं ना, 10 टर्म दे रहे हैं, 20 टर्म दे रहे हैं, तो सारे टर्म का सम कैसे निकालोगे, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे बाबू, टोटल कितना, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये मेरा जाके जहाँ क्या है बाबू, फर्स्ट टर्म है ना। ठीक, ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ना, ठीक बोला। और फिर मेरा यहाँ से बाबू क्या निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। और उसके बाद बाबू क्या है, एन की वैल्यू, तो टोटल कितना टर्म हो जाएगा, एन की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ। एन की इसमें क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो एन की वैल्यू निकालोगे तब नहीं यहाँ से निकालोगे जी। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, सॉल्यूशन बाबू समझना है। इस एपी का जो सीक्वेंस दिया हुआ है भोला, 0.6 और कितना दिया हुआ है, 1.7 दिया हुआ है, 2.8 दिया हुआ है, डॉट 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 100 टर्म दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 100 टर्म दिया हुआ है ना। ठीक, तो हमको सम निकालने का रहा, मतलब 0.6 प्लस 1.7 प्लस 1/2 कहाँ तक जोड़ दो, 100 तक, तो सारे टर्म का सम कितना हो जाएगा, यही निकालने के लिए करा, क्या निकालने के लिए करा, यही आपको निकालने के लिए करा ना। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो ए तो हमको पता है सर, कॉमन डिफरेंस डी तो हमको पता हो जाएगा, डी तो पता हो जाएगा, लेकिन एन तो पता नहीं है, तो एन पहले निकालोगे ना जी। तो एन हम लोग कैसे निकालेंगे सर, टी एन वाला फॉर्मूला से, nthवां टर्म, टी एन क्या होता है, nth टर्म होता है, nthवां टर्म होता है ना। और एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, टर्म होता है ना। तो दिया हुआ क्या है सर, ए हमको तो दिया हुआ है सर 0.6 दिया हुआ है ना। हाँ सर ये तो दिया हुआ, ए की वैल्यू 0.6 दिया हुआ, डी की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस 0.6, 1.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, यही आ जाएगा, है ना, ठीक है सर। और डी निकल गया सर, और nth टर्म दिया हुआ है टी एन, nth टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ, 100 दिया हुआ। तो पहले n की वैल्यू निकालो, टी एन बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, यही फॉर्मूला होता है ना nth टर्म का, टी एन बराबर। हाँ सर, सारे की वैल्यू रखो, आंसर लूटो, सारे की वैल्यू रखो, आंसर लूटो। तो nth टर्म हमको टी एन दिले है सर, टी एन दिले nth टर्म कितना, 100, यही दिला है ना, हाँ सर। और ये ए की वैल्यू कितना, 0.6 प्लस एन की वैल्यू हमको तो निकालना है सर, और कॉमन डिफरेंस कितना सर, 1.1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लूटेंगे, है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, आंसर लूटेंगे, है ना, आंसर लूटेंगे। ठीक, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, है ना, ये 100 और माइनस 0.6 बराबर कितना हो जाएगा, 1.1 और n माइनस वन, 100 माइनस 0.6 कितना चल जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा बाबू शिवानी, बता बोलिए शिवानी, 100 माइनस 0.6 कितना होगा बाबू शिवानी, बोलो बोला, बोले शिवानी, उसको कल सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा था, बोले शिवानी। सर 99.4 सर 90 99.4 आएगा। हाँ बराबर 1.1 इंटू n माइनस वन, इसको डिवाइड करो और यहाँ से n की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या करो बाबू, n की वैल्यू निकालो, है ना। n की वैल्यू यहाँ हमको निकालने की जरूरत थोड़ी बाबू, n की यहाँ देखो, अगर यहाँ पे बाबू इस तरह से क्वेश्चन करेगा तब n की वैल्यू निकालना,
ये 100 टर्म्स दिया हुआ है, सॉरी बाबू, ठीक है ना। एन के यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या करा कि 100 टर्म्स दिया, एन की वैल्यू 100 दिया हुआ ही है, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन में बाबू आप तो ऐसे कर देता लास्ट टाइम, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ और करता, जैसे मान लो कि आपको कितना 2.8 है, यहाँ से मान लो कोई और टर्म आ गया एपीजीपी में कर देता 5.8 ऐसे करके, है ना, यहाँ 50.8 करके, तब हम लोग एन की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितना दिया, 100 आपको दिया हुआ है, एन की वैल्यू 100 दिया होता है, डायरेक्ट हम लोग सम निकाल लेंगे। टीएन निकाले की जरूरत ही नहीं है, एन बराबर 100 हम लोग को दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट सम निकाल लो, शैतानी हो जाता है। एन की वैल्यू 100 टर्म दिया हुआ, हमको क्या दिया हुआ, 100 टर्म दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म वैल्यू 100 दिया हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग सम निकाल लेंगे सर, उतना झंझट करे की जरूरत है। एस एन बराबर कितना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, इससे डायरेक्ट सम निकाल लेंगे। नेक्स्ट बाबू, एन की वैल्यू 100 रखो बटा 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना रख देंगे सर, 1.1 रख देंगे, एस एन निकल जाएगा। 50 मर गया 50 बार में, 6 दूनी 12, 1.2 प्लस n-1 इंटू 1.1। अब इसको सोल्व करेंगे, मेरा एस एन का वैल्यू आ जाएगा, सोल्व करके क्या होगा, एस एन का वैल्यू आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, ठीक, बस और कुछ मत करो। सोल्व करो भला, 1.1 से एन से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे सोल्व करो, मतलब कितना हो जाएगा जी, एस एन बराबर 50 इंटू कितना हो जाएगा, 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो 1.2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो जी, 1.1 इंटू एन कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू n-1.1, 1.1 से n को मल्टीप्लाई करो, 1.1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट एस एन बराबर 50 इंटू 1.2 माइनस 1.1 कितना हो जाएगा, 1.2 माइनस 1.1 प्लस 1.1 इंटू एन, 1.2 माइनस 1.1 कितना, 0.1 होता है, ऐसे मान ऑन करो जी, 50 इंटू ये 0.1 हो जाएगा और 0.1 हो गया ना भोला, ठीक है सर, आप प्लस 1.1 इंटू एन की वैल्यू 100 पुट कर दो, आप चाहो तो यहीं पे पुट कर देना 100 बाबू, मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। इसको सोल्व करो, आंसर आप लोग का आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिए, एस एन बराबर 50 इंटू 0.1 अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 11 110 11 देंगे 110, एस एन बराबर 50 इंटू 110.1 कितना हो जाएगा, 110.1 हो जाएगा, 110.1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 110 को 50 से, एस एन की वैल्यू आ जाएगा। तो एस एन बराबर हमको जब भी सम निकालना रहेगा तो यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी याद रखना है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी जो वीडियो ऑन कर दिए शिवानी बाबू ऑन कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 50 मल्टीप्लाई 10.101 पॉइंट कितना 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सर कितना आएगा जी, 5505 5505 आ जाएगा, 5505 आ जाएगा। यहाँ पे हमको क्या कर रहा है सर, 100 टर्म्स दिया हुआ, 100 टर्म्स दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए। अगर यहाँ पे 100 टर्म नहीं लिखता, जैसे यहाँ पे 40 लिख देता, 50 लिख देता, टर्म नहीं लिखता, जैसे 1 पॉइंट इतना इसी का सीक्वेंस लिख देता, तो उस केस में हम लोग एन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 100 टर्म्स दे दिया ना, एन की वैल्यू 100 दे दिया। अगर इसी क्वेश्चन में कहता बाबू कि जिसका लास्ट टर्म यहाँ पे दे दे, मान लो कि 40 दे दे या कुछ हो आ जाए ना, 40 45 जो कुछ भी आ जाए ना, तो उस केस में हम लोग एन की वैल्यू निकालते हैं ना। ठीक, लिखो इसको जल्दी से, फिर सो के पढ़ रहा है जी आनंद, ये आदत से लाचार है। क्या बाबू आनंद, हाँ बोलिए। बना लिया था। नहीं दिख रहा है। नैतिक वीडियो ऑन करो जी, नैतिक, धर्मवीर आज नहीं आया, इसको तो भी फिर कूटेंगे शैतान को। और जो भी लिखता आनंद भेजना है जी, शैतानी लिखता नहीं है, कुछ नहीं लिखता। देखता हूँ सर।
लिखता हो तो फोटो खींच के भेजिएगा। आप पीछा लिए क्वेश्चन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन बनाया जी? आपका भी हिसाब किताब लेते हैं। जल्दी करो बाबू। सौम्या रह गई, धर्मवीर रह गए। नहीं वीडियो ऑन करो जी। सौम्या आके काहे चल जाती हो जी? सर चली नहीं गई थी सर, ज्वाइन कर रही थी। आज आपके पापा जी से बात करते हो। अभी जो लिखिएगा उसको भेजिएगा सौम्या। लिखती नहीं है बाबू Yes, आप sir. लोग। आप भेजोगे, शुभ भेजोगे, जो जो शैतान है जी सब लिखता नहीं है। संजना जो भी लिखना है बाबू भेजना है। संजना पहले बोल देते जी। अभी क्लास में जो रफ में लिखोगी उसको सेंड करना है। बाकी तो हम देख लेंगे जी। सब जो शैतान है, शैतान लिखती नहीं है, कुछ है बाद में फिर पापा जी इसके बोलते हैं। नैतिक अलजेब्रा वाला क्वेश्चन बनाए बाबू, बना रहा नैतिक? यस सर, बना रहे हैं। और वो नैतिक कहाँ गया? सर सो रहा है। जाके एक बाल्टी पानी डालो तो। कि तो सो रहा है। तबीयत ठीक है उसका? यस सर, बिल्कुल ठीक है। सो कह रहा है जी, उठाइए जाके डालिए एक बाल्टी पानी। सर मैं उठा हुआ हूँ। आप बुक से क्वेश्चन बनाइए अलजेब्रा वाला, कंप्लीट कीजिए आज भर में उसको, कल सॉल्यूशन करवाएंगे। लिखो जल्दी से। शुभ शैतान, संजना शैतान, सौम्या शैतान, सब एस से, ट्रिपल एस है। तीनों को बाबू भेजिएगा, नहीं तो शुभ को तो आके पीटेंगे और संजना को आके कूटेंगे और सौम्या के पापा खुद उसको पीट लेंगे। जल्दी। अब ये सब क्वेश्चन बनाने लायक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 ये सब बनाने लायक है। ये सब समझाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बुक में मिलेगा। धर्मवीर नहीं आया। धर्मवीर नहीं है। हो गया शर्मा? शर्मा हाँ सर, लिख लिया। थोड़ा सा खाली वैसा नहीं लिखना है, लिख के बस। जल्दी करो। हो गया सर। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन में अंतर है बाबू। दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 45, 46 में क्या सर अंतर है? क्या अंतर है सर? थोड़ा बता दीजिए ना। बता रहे हैं क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 45, 46 में क्या है अंतर है आपका, है ना? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताते हैं। देखो बाबू, क्या करा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी बाबू, ऑफ एन एपी, है ना? ऑफ एन एपी बाबू हुज nth टर्म इज कितना दिया? 5n-1। तो आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। आपको क्या निकालना करा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट एन टर्म का होगा जो उसका सम निकालो। आई क्या दिले? एनथमा टर्म दिले, मतलब टीएन की वैल्यू दिले। ई एनथ टर्म दिले, ठीक है? एनथ टर्म दिले मतलब टीएन की वैल्यू दिया हुआ है। टीएन की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक? एनएथ टर्म कितना दिया? 5n-1 दिया हुआ है ना? तो जब एनएथ टर्म दिया हुआ आपको है तो यहाँ से एगो एपी बना लो, एगो एपी सीक्वेंस बना लो। एनएथ टर्म दिया हुआ है तो टी एन बराबर एन की वैल्यू 1 2 3 4 रख के एक एपी बन जाएगा। और जैसे ही एपी बन जाएगा तो उसका सम निकाल दो, और उसका क्या निकाल दो? एन टर्म का सम निकाल दो। और उसके बाद क्या करा? जो एपी बनेगा तो उसका क्या निकालना? फिर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। एन टर्म का सम आ जाएगा तो उसमें एन बराबर कितना रख देना? 20 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक? इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है 40 बाबू? 46 में क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। अभी क्या देगा बाबू? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, शांति से समझिए। ये जो दिले है nth टर्म दिले है, और यहाँ पे फर्स्ट एन टर्म के सम दिले है। दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। दोनों में ये क्या दिले है? ये दिले है टीएन की वैल्यू दिले है शैतान। ये टीएन बराबर दिले है 5n-1। और ये क्या दिले है? ये एसएन दिले है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एन टर्म का ये एसएन दिले है। एसएन की वैल्यू इतना दिया हुआ, दोनों में अंतर है 3n² + 6।
ये एसएन दिले है, ये टीएन दिले है, दोनों दो तरह के क्वेश्चन है, दोनों क्या है, दो तरह के क्वेश्चन है। सुशैतान फिर बंद किया जी, तो ठीक, दोनों दो तरह के क्वेश्चन है, ये टीएन दिले, ये एसएन दिले, ठीक है ना। ठीक, तो जब टीएन दिले है तो उसको हम लोग टीएन वाला से बनाएंगे फॉर्मूला यूज करके, एसएन दिले उसको एसएन से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे सर, शांति से सुनो, है ना, शांति से सुनो, देखो कैसे बनाओगे, है ना, कैसे करोगे सॉल्यूशन बाबू, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, सबको एक ही में नहीं खिचड़ी बना देना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ सर, टीएन की वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, 5n-1 दिया हुआ, टीएन की वैल्यू दिया, nth का टर्म दे दिया, है ना, nth का जैसे 50वां टर्म 100वां टर्म है ना, किसके फॉर्म में, nth के फॉर्म में, है ना, nth के फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट बोला, तो nth टर्म दे दिया ना, तो यहाँ से पहला टर्म निकालो, तो t1 की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू 1 पुट करके 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 1-1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। t2 निकालो, दूसरा टर्म निकाल लो, 5 मल्टीप्लाई 2-1, 5 दूनी 10 -1 9 हो जाएगा। t3 निकालो, 5 तिया 15 -1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये मेरा एगो टर्म आ गया, t1 t2 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म आ गया ना, ऐसे करके चौथा टर्म निकाल सकते हो, दिक्कत क्या, t4 निकाल लोगे तो 5, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे t4 लिया ना, तो n की वैल्यू 4 रखो, तो 5 मल्टीप्लाई 4-1, तो यहाँ से t4 निकल जाएगा, 20-1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फोर्थ टर्म आ गया। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10th टर्म निकालते रहेंगे, है ना, तो हम लोग कहाँ निकालेंगे हमारा। अब यहाँ से क्या करो, एपी बना दो, यहाँ से क्या करो, एपी बना दो। तो चूंकि एपी मेरा क्या बनेगा सर, पहला टर्म कितना है सर, पहला टर्म मेरा कितना है, 4 है सर, दूसरा टर्म 9 है सर, तीसरा टर्म 14 है सर, और चौथा टर्म कितना हो गया, 19 हो गया सर। ऐसे करके सो ऑन चलते जाएगा, है ना, चलते जाएगा। ठीक, हाँ सर, चलते तो जाएगा सर। ठीक, तो आपको क्या कह रहा है वो, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम निकालने के लिए, तो इसमें टोटल कितना टर्म होगा, एन टर्म होगा। अब उसका सम निकालने के लिए कह रहा था, एस एन बड़ा फॉर्मूला लगाओ, आंसर लूटो, है नहीं, तो कौन करो जी, एस एन का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लूटेंगे, यही करेंगे ना। ठीक, तो अब एस एन बराबर लगाएंगे, तो ए बराबर कितना दिया हुआ सर, 4 पहला टर्म, और हमको क्या पता चलता है, हमको डी निकालना होता है, तो डी की वैल्यू निकालेंगे सर, 9 - 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एन एस एन का फॉर्मूला एन टर्म का कितना होता है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता ना एस एन टर्म का। ठीक, एन की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो, nth टर्म निकाल ही कर रहा है, nth टर्म एन मेरा रह जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 टर्म का सम निकालने के, nth टर्म निकाल लोगे तो n बराबर 20 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, 20 टर्म का सम निकालने के लिए, है ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एस एन बराबर, एन की वैल्यू एन रहने देते हैं सर, है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है सर, 4 है, एन की वैल्यू कितना, एन के अभी रहने दो, और डी की वैल्यू कितना है सर, 5 है ना? इस सम निकल गया, किसका फार्मूला बन गया, एस एन, है ना बाबू। आपका ये जो टीएन जब ये दिया हो, तो इसके आधार पे एन टर्म का सम का फार्मूला बन गया, है ना, फार्मूला बन गया, एस एन बराबर n/2, 8 हो गया, और इसको सोल्व करोगे तो 5n हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 होगा, -5 होगा, 8 - 5 कितना होगा, एस एन बराबर n/2, 8 - 5 3 हो जाएगा, तो 3 + 5n हो जाएगा। ये क्या हो गया सर, फार्मूला हो गया सर, है ना। एस एन टर्म हमको क्या निकालने का, एन टर्म का सम निकालने का, तो एन टर्म का सम यही होगा, n/2, 3 + 5n हो गया, एन टर्म का सम यही मेरा हो गया ना। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो एन टर्म का सम इतना है, तो एन की वैल्यू क्या रख दो, 20 रख दो, तो फर्स्ट 20 टर्म का सम हो जाएगा, है ना बाबू। मतलब क्या बाबू, हमको क्या फाइंड करना, नाउ बाबू वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, नाउ बाबू वी हैव टू फाइंड, है ना, क्वेश्चन दे लेना, और क्वेश्चन में करना, वी हैव टू फाइंड बाबू सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, पहला 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म कितना सर, n बराबर 20, फर्स्ट 20 टर्म में n की वैल्यू कितना 20 रखें,
तो एन टर्म का सम इतना है सर, इसमें एन बराबर 20 रख देगा तो 20 टर्म का सम आएगा, एन की वैल्यू 10 रखेगा 10 टर्म का सम आएगा, एन की वैल्यू 5 रखेगा तो पहला 5 टर्म का सम आएगा, है ना। तो यही करना है। तो एस एन बराबर जो बाबू, ये जो मेरा एन टर्म का फॉर्मूला किस डाटा के लिए, इस डाटा के लिए, इस डाटा के लिए n/2 है ना, और 3 + 5n। यहाँ से n की वैल्यू रखेंगे, आंसर लूटेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे, आंसर लूटेंगे, बस वही करना और कुछ नहीं करना। n की वैल्यू 20 रखो, कितना हो जाएगा 20/2 3 + 5 इंटू n की वैल्यू कितना 20, 2 से 10 हो जाएगा, 10 इंटू 5 और 20, 20 × 100, 100 3 103, 103 × 10 कितना 1030। तो यही हो गया फर्स्ट 20 टर्म का सम। किसके लिए, जब एपी मेरा ये है 4 9 5 14 19 है, जब एपी मेरा ये है तो फर्स्ट 20 टर्म का सम ये हुआ। इस क्वेश्चन में अंतर है, इसको बताते हैं 2 मेथड से, इसको बताते हैं 46 को। लिखो भोला, लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है जी, कहाँ गया आनंद जी। इसमें छोटा क्वेश्चन नंबर 46 में छोटा छोटा लिखना बाबू, 2 पेज जाएगा, काहे कि 1.5 पेज छोड़वाए बचा बचा, बड़ा वाला कॉपी होगा तो 1.5 पेज। स्क्वायर प्लस 6n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। हाँ 3n² + 6n, दो पे जाएगा सर, 2 मेथड से बताते हैं, मेरा तो आधम बन गया। 2 मेथड से बताते हैं। धर्मवीर का एब्सेंट लगाते हैं, उसके पापा जी फोन करेंगे, और कौन कौन नहीं है जी, कहाँ जाते हैं, जल्दी लिखो बाबू, सुतल रह गया होगा शैतान, होमवर्क मिलल है नहीं सबका, इसीलिए रात के जगह होगा। एक स्टिक कहिए कि चढ़ल है 13 तारीख के जी, बाबू आज हो गया 31 तारीख जी। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखिए। अभी सौम्या शैतान आपको फोटो खींच के भेजना, संजना आपको भी, ये सब शैतान हुआ, शुभ तो भेजेगा ही क्वेश्चन के साथ, खाली आंसर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन समझने लायक है बाबू, छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा बनाने लायक है। आयशा बाबू भेजेगी, ये सब लिखती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 में डिफरेंस था सर, डिफरेंस क्या था सर, 45 में nth टर्म दिले, अब ये में सम ऑफ nth टर्म दिले, एसएन की वैल्यू दिले है ना, एसएन की वैल्यू दिले। इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट सीखो तो थोड़ा सा। अब शांति से 20 मिनट सुनना है जी, तब क्वेश्चन नंबर 46 समझ में आएगा। शांति से सुनना है, लिख ली सौम्या, यस सर। बोली चलो, लिखने में तो ट्रैक्टर होगा, वो लिखने में महारत हासिल है आप लोग का। लिखी संजना, बोले अब बोली संजना, बेचारी कान म्यूटे नहीं होता लगता। S for सौम्या, S for संजना, S for शुभ, S for शैतान, तीनों का तीनों वैसी है। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले बाबू है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखो। द सम ऑफ बाबू फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी जितना दिले है ना, हाँ सर कैसे दिले, कैसे दिले, द सम ऑफ है ना, देखो कैसे करना है इसको, एगो फार्मूला होता है, इसको याद रखना। कैसे याद रखेंगे सर, ये वाला एगो फार्मूला होता है, कैसे सर, कौन सा सर, थोड़ा जल्दी बता दीजिए, बेचैनी हो रहा। जो बाबू nth टर्म अगर हम लोग को निकालना रहता है तो एस एन माइनस
एसएन माइनस वन करेंगे। नहीं समझ में आया? किसी भी बाबू एपी का अगर एनएफ टर्म निकालना रहता है तो सम के टर्म में कैसे लिखेंगे? एसएन टर्म का सम है ना, माने एन टर्म का सम और उससे पहले एन टर्म का सम, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एनएफ टर्म निकल जाएगा। हमरा कुछ नहीं समझ में आया है ना, शांति से समझो। इधर बादल बना के लिखना, इधर बादल बना के लिखना है ना, जैसे समझोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बाबू एपी में बाबू अगर बाबू आपको सम दे ले रहा है ना, सम ऑफ एन टर्म दे ले रहा है ना, और कहेगा पांचवा टर्म निकालो, छठा टर्म निकालो, सातवां टर्म निकालो, तो कैसे निकालोगे है ना? तो उसी के फार्मूला होता है टी एन बराबर एस एन माइनस वन होता है ना। ये वाला याद रखना, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा है ना। देखो कैसे क्या है नहीं है ना, कोने को भागा जी। ठीक, देखो कैसे समझना। जैसे मान लो बाबू कोई एपी है, फॉर एग्जाम्पल एगो एपी ले लेते, 2 4 6 8 10 मान लो 12 ले लेते, एपी में है ना जी? हाँ, ठीक, एपी में है ना सर? हाँ सर, ये 2 4 6 8 10 12 है ना। टोटल टर्म कितना है? 2 2 4 2 6 है ना। ठीक सर, अगर आपको कह रहा है बाबू छठा टर्म निकालने कह रहा है, जैसे यहाँ पे है, शांति से समझो। यहाँ पे कहेगा फाइंड, यहाँ पे फाइंड तो क्या है? छठा टर्म निकालने कहेगा। तो छठा टर्म निकालने का आएगा तो अभी तो आपको देख कर पता चल रहा है ना कि छठा टर्म कितना है? 12 है ना। अब इसी को अगर आपको निकालने कहेगा तो कैसे निकालेगा? आपको इसी में कह देगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा टर्म 12 कर रहा है ना, तो हमको फार्मूला से निकाल के बताया कि छठा टर्म 12 आएगा। इसी में अगर क्वेश्चन कह दे बाबू, ये एग्जाम्पल जैसे फाइंड द सिक्स टर्म, फाइंड द सिक्स टर्म, सिक्स टर्म कितना होगा? फाइंड द सिक्स टर्म, टोटल टर्म मेरा 6 है, तो 6 सिक्स टर्म पे कौन से नंबर आएगा? 6 टर्म पे कौन से आबल है? 12 आबल है। तो इसी को आपको फाइंड करना है ना, फाइंड करना है। 6 टर्म पे कौन है? 12 है। तो कैसे फाइंड करोगे? तो देखो, तो ये वाला फॉर्म पहले क्या निकालो, एसएन टर्म का सम निकाल दो और एसएन माइनस वन टर्म का सम निकाल दो और उसको घटा दो। देखो 12 आता कि नहीं आता? अगर 12 आता है तो हम लोग क्या कहेंगे बाबू कि मेरा ये फॉर्मूला सही है। मतलब फाइंड द सिक्स टर्म कहने का मतलब क्या? आपको T6 निकालने का रहा। फाइंड द सिक्स टर्म मतलब जो छठा टर्म होगा वहां पे कौन से नंबर है? 12 है। तो 12 तो इसको कैसे निकालोगे? इसको अप्लाई करो। तो पहले क्या निकालो? एसएन टर्म का सम निकालो, समझने की कोशिश करना, खाली समझना। मतलब क्या? 6 टर्म है ना जी, तो 6 टर्म का सम निकालो। मतलब क्या सर? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। या तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, नहीं तो सिक्स टर्म का सम निकालो। तो कितना हो जाएगा? n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होगा ना? हाँ सर। n की वैल्यू टोटल कितना है सर? 6 है। n की वैल्यू कितना? 6 हो गया बटा 2। शांति समझना, 2 × a की वैल्यू कितना है सर? 2 है, प्लस n-1 × d की वैल्यू कितना है सर? 2 है। यहाँ से छठा टर्म मेरा मतलब अब क्या? 6 टर्म का सम निकल जाएगा। S6 मतलब 6 टर्म का सम निकल जाएगा है ना, सम निकल जाएगा। इसको सोल्व करो थोड़ा सा, 6 टर्म का सम निकालो। 3 हो जाएगा, मर गया। ये 2 दूनी 4 हो गया, अब प्लस 2n-2 हो गया। ये 6 निकल जाएगा, 3 × 4 - 2 कितना? 2 हो जाएगा। 2 + n, 2 + कितना हो गया? 2n हो गया। n की वैल्यू 6 पुट कर देते सर, 6 टर्म है ना, तो n की वैल्यू 6 पुट कर दो। ठीक, तो S6 बराबर कितना? 3 × 6 दूनी 12 2 14, ठीक, 34 42। मतलब छठा टर्म कितना आ गया सर? 42 आ गया। छठा टर्म कितना आ गया? 42 आ गया। अब यहाँ से पांचवा टर्म का सम निकालो। तो यहाँ से 2 4 6 8 10 5 टर्म का सम निकालो। अब देखो छठा टर्म माइनस पांचवा टर्म घटा दो तो मेरा ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नहीं आता तो गड़बड़ है मामला है ना। हम लोग क्या करेंगे सर? यहाँ से बाबू क्या करो, S5 टर्म का सम निकालो। तो S5 टर्म का सम कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे सर? S5 टर्म का सम हम लोग कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला 5 टर्म का सम निकालो। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? S5 कहने का मतलब क्या सर? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 है ना। ये S5 टर्म का सम हो गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करो? या तो इतना बड़ा फार्मूला यूज करो, नहीं तो डायरेक्ट ऐड कर दो। दोनों का मतलब एक ही होता है। अरे फर्स्ट n टर्म का सम करने का मतलब, अगर छोटा सीरीज है तो डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हैं, बड़ा सीरीज है तो फार्मूला यूज करो। तो इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। 10 8 18 6 24 और 24 6 30, इसको डायरेक्ट ऐड करेगा तो पहले 5 टर्म का सम कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। पहला 5 टर्म का सम कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। ठीक,
अब बाबू छठा टर्म माइनस पांचवा टर्म करो तो छठा टर्म माइनस पांचवा S6 माइनस S5 S6 माइनस S5 इसको समझना। तो इस 6 टर्म का सम कितना आया सर 42 आ गया। 5 टर्म का सम कितना आ गया 30 आ गया, घटाओ तो 12 आ गया। तो यही छठा टर्म 12 आया कि नहीं आया। तो इसी भाषा को यहाँ पे लिखल गया जो nth टर्म होता है ना। nth टर्म हम किसी एपी का जब हमको वो क्या दे रहा है सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी दे रहा है और वहां से कहेगा nth टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे है ना n टर्म का सम और उससे पहले एक टर्म का सम निकाल दो और दोनों को घटा दो। हमने जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया ना जी 2 से लेकर 12 तक, ठीक। अब इसका कह रहा है छठा टर्म निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ शुरू से लेकर छठा टर्म का सम निकाल दो, है ना, सम निकाल दो और फिर उससे एक टर्म पहले का मतलब छठा का पहले 5 टर्म का सम निकाल दो और दोनों को घटा दो। तो घटाने के बाद देखते हैं सर तो मेरा जो अगर छोटा टर्म है तो छोटे छठा टर्म पे वैल्यू आ जाए, छठा टर्म में कौन सा नंबर है वो आ जाता। तो इसी चीज को यहाँ लिखा सर तो -1 है सर उसमें। करने करने -1 है। अरे मैं हाँ सर, तो 12 से भी कम हो जाएगा सर 11। हाँ अरे शैतान मेरे, ये एन टर्म जनरल फॉर्मूला एन टर्म का है ना। यहाँ पे मान लो यहाँ पे रखेगा मान लो 6 टर्म रखेगा तो एक 6 माइनस क्या करेगा 6 माइनस 5। मतलब यहाँ पे बाबू अगर आपको कहेगा छठा टर्म निकालने के लिए तो T6 कैसे निकालोगे, है ना। छठा टर्म निकालेगा तो S6 माइनस S5 करोगे। अगर बाबू एपी में आपको कहेगा 10वां टर्म निकालने के लिए तो कैसे करना, एन की वैल्यू 10 रखना था, एक S10 और एन की वैल्यू 10 रखना था, S9 आ जाएगा। मतलब 10वां टर्म तक के सम निकाल दो, आप 9वां टर्म तक के सम निकाल दो, दोनों को घटा दो तो 9वां टर्म पे कौन सा नंबर होगा वो निकल जाएगा। आपको यहाँ हमने क्या बताया, जैसे टोटल 6 टर्म है ना जी, तो हमने छठा टर्म तक के सम निकाला। अब फिर यहाँ से 5वां टर्म तक के सम निकाला, दोनों को घटा दिया, छठा टर्म माइनस 5वां टर्म। तो मेरा क्या आ गया, यहाँ छठा टर्म पे कौन सा नंबर है 12 है, तो वही छठा टर्म पे जो नंबर है वही आ जाता। तो ये फॉर्मूला मेरा यही करता है ना बाबू। सर अब बोला सर ऐसे इस पे रख के बनाते सर फॉर्मूला पे तो -1 और होता सर, तो 11 हो जाता फिर। कितना रख के बनाता तो सर -1 है ना सर लास्ट में। हाँ, तो 12 टर्म रखेगा, मान लो 12वां टर्म निकालने का रहा था, यहाँ पे क्या एन की वैल्यू 12 रखो, यहाँ पे एन की वैल्यू 12 रखो, एन की वैल्यू 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 12वां टर्म निकल जाएगा, है ना, 12वां टर्म निकल जाएगा, है ना, 12वां टर्म निकल जाएगा। कौन सा होगा, माने S12 निकाल दो माइनस S11 निकाल दो, दोनों को घटा दो तो 12वां टर्म पे कौन सा नंबर होगा। अरे वही ना किए यहाँ पे जी। छठा टर्म पे मेरा देखो, छठा टर्म तक के सम निकाले इसका और फिर 5वां टर्म तक के सम निकाले 30, दोनों को घटा दिए तो छठा टर्म माइनस 5वां, छठा टर्म माइनस 5वां टर्म, ये छठा टर्म माइनस 5वां टर्म क्या दे देता है, छठा टर्म पे जो नंबर है वो दे देता है, छठा टर्म पे नंबर है जो वही दे देता है ना, वही दे देता है ना। तो इसी चीज को, इसी फार्मूला को याद रखना है ना। Tn बराबर कितना, Tn बराबर Sn माइनस Sn-1, मतलब n टर्म का सम और उससे एक टर्म पहले, जैसे मान लो n की वैल्यू अगर 10 रखोगे तो S10 माइनस S9 और दोनों का डिफरेंस ले लो तो nth टर्म निकल जाएगा। तो वही क्वेश्चन यही कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज बाबू इतना। फर्स्ट n टर्म का सम आपको कितना दे ले, इतना दे ले। तो निकालने का रहा 15वां टर्म का, 5th टर्म निकालने का रहा, T50 निकालने का रहा। तो T15 कैसे निकालेगा, है ना बाबू, 15 टर्म माइनस 14 टर्म कर दो। यहाँ पे 15 टर्म निकालने का रहा ना जी, तो क्या करो, आपको 15 टर्म निकालने का रहा, हमको फाइंड आउट करने क्या करा 15 टर्म निकालने का। तो T15 बराबर क्या लिखेगा S14, है ना, ये S15 माइनस S14। अब S14 की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, है ना, S14 की वैल्यू निकाल दो और S15 की वैल्यू निकाल कर सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या सर, शांति से समझो, ये फार्मूला याद रखना, ठीक। Tn बराबर, है ना, दिया हुआ क्या बाबू, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या बोला, दिया हुआ सम ऑफ n टर्म, क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, n टर्म का सम दिले है, कितना दिले सर 3n² प्लस 6n दिया हुआ, ठीक, यही दिया हुआ है ना। हमको निकालने फाइंड द n टर्म, है ना, सम ऑफ बाबू, फाइंड द बाबू nth टर्म एपी एंड द 15 टर्म ऑफ एपी। आपको क्या निकालने का रहा, nth टर्म निकालने का रहा, nth टर्म एपी का निकालने का रहा और उसका 15वां टर्म निकालने का रहा। तो nth टर्म कैसे निकालोगे, nth टर्म कैसे निकालो, बी नो डेट बाबू, शांति से समझना, बी नो डेट। हम लोग जानते हैं जो nth टर्म एपी का होता है, अभी बता, nth टर्म जो एपी का होता है Sn-1 का। अब Sn की वैल्यू दिले है और Sn-1 निकाल दो, Sn माइनस क्या करो 1 निकाल दो, Sn बराबर तो दिले है ये सर, है ना, Sn-1 निकाल देंगे। Sn-1 कैसे निकालोगे, 3 इंटू n की जगह कितना रख दो, n-1 रख दो, n-1 के होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू n-1 हो गया। अरे Sn इतना दिल है ये है, ठीक, Sn हो गया।
अब Sn-1 निकालना, तो n जहाँ वहाँ पे n-1 रख दो, और फिर दोनों को Sn-1 कर दो, Tn निकल जाएगा, है ना, Tn निकल जाएगा। तो Sn कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करो, 3 इंटू n-1 के होल स्क्वायर, या n-1 यहाँ भी n-1 यहाँ भी, एक कॉमन ले सकते हो, n-1 दोनों जगह है ना जी। हाँ सर, तो कॉमन ले लो, n-1 कॉमन हो गया, तो 3 इंटू n-1 आई प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो, n-1 3n माइनस 3 और ये प्लस 6 हो गया। ठीक, Sn-1 n-1 हो गया, अब -3 + 3 कितना, +6 कितना, 3n अब +3 हो जाएगा। ठीक, इसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो भोला इसको, Sn-1 मल्टीप्लाई करो, n और 3n स्क्वायर हो जाएगा, n और 3n से मल्टीप्लाई करो, +3n -3n -3 3n मर गया। सर उसमें 3 कॉमन ले लेंगे सर तो भी हो जाएगा। कॉमन लोग अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करे ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कॉमन भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 3n² -3 हो गया। तो ये Sn मेरा आ गया सर, ये Sn-n-1 टर्म आ गया, और Sn हमको पता है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो nth टर्म आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। और जब nth टर्म मेरा आ गया तो उसके बाद t-15 रख के आंसर लूट लेंगे, है ना। सोल्व करो, लिखो इतना, इसको 2 मेथड से बनाते हैं। एगो कौन भागा जी, एगो भागा कौन, नैतिक, उसको फिर कूटते हैं। क्वेश्चन ये बनाने लायक है बाबू, बोले थे डर पे छोड़ने के लिए छोटा छोटा लिखना बाबू। सेकेंड मेथड से बताते हैं आपका। जल्दी करो जी। पंद्रहवां टर्म निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, 15 टर्म निकालने का रहा है ना। कि बगल वाला बादल बना के लिख लेना, काम देगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे, इसको फर्स्ट मेथड कर दो, इसको क्या कर दो इधर पे, फर्स्ट मेथड क्या करो बोला, फर्स्ट मेथड करो, सेकेंड मेथड भी बताते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू Sn-1 निकल गया, Sn निकल गया, चूंकि Tn बराबर कितना होता है सर, Sn-1 होता है। Tn Sn की वैल्यू हमको दिया हुआ है सर, 3n² अब +6n माइनस Sn-1 मेरा आ गया सर, 3n² -3 आ गया, Sn -Sn-1 यहाँ से Tn आ जाएगा, 3n² +6n -3n² +3, 3n² मर गया, कितना आपका एपी n टर्म का सम कितना आ गया, Tn बराबर आ गया कितना, 6n +3 आ गया। यही हो गया, आपको nth टर्म निकालने का रहा था, n टर्म निकल गया, 6n +3। अब इसमें क्या करा, 15वां टर्म निकालने के लिए, है ना, फाइंड द 15 टर्म, T15, है ना। नाउ वी हैव, तो n की वैल्यू कितना रख दो, 15 रख दो, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू क्या है, ऐसे नाउन करो जी, नाउ we have to find 50 term, now we have to find 15 term, we have to find 15th term, कितना बाबू, T15। ठीक, T15 कैसे बाबू, n की वैल्यू 15, 6 × 15 अब +3, तो T15 कितना, 15 × 6 90 और 3 93, तो यही आपका आंसर हुआ। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड देखो कैसे बनाओगे, संजना अब बोली, जल्दी लिखिए, एक पेज हुआ जी।
क्वेश्चन थोड़ा इसमें बड़ा बड़ा है। संजना, जल्दी लिखो, इधर बादल बना के लिख लीजिएगा, काम देगा। आनंद वीडियो ऑन करो जी, शैतान सो जाता है तुरंत में, पलक दीजिए, हपकते ये डिबिया गायब करता है। सेकेंड मेथड बाबू, देखो सेकेंड मेथड कैसे हम लोग करेंगे। सर हाँ बाबू, सर वो वहाँ पे n-1 कहाँ से लाए? का ई वाला जी, नहीं नहीं, ऊपर तो सॉल्व कर रहे थे। n-1। हाँ हाँ हाँ, वही वाला। अरे शैतान, Sn बराबर इतना फार्मूला है, हमको क्या निकालना है? Sn n-1 निकालना है, ये निकालना। तो Sn-1, तो जहां जहां एरा में n है वहां किससे रिप्लेस कर दो? n-1 से। Sn बराबर ये फार्मूला हुआ ना जी, Sn बराबर हमको दे ले n3n² + 6n। अब आगे हमको फार्मूला था Tn बराबर Sn-1 होता। तो जहां जहां n है उसको किससे रिप्लेस कर दो? Sn-1 से। तो ये Sn बराबर ये है, तो यहाँ जहां जहां n है इसको n-1 से रिप्लेस कर दें, यहाँ भी n-1 से रिप्लेस कर दें। समझा जी? हाँ सर। हाँ, तो Sn-1 निकल गया, Sn-1 निकल गया, Sn निकल गया, दोनों को सेपरेट करेगा तो आपका nth टर्म निकल जाएगा। सेकेंड मेथड देखो कैसे करना। सर शुरू में एक बार फिर से समझाइए ना। कहाँ था बाबू शर्मा? सर था लेकिन समझ में नहीं आया सर। एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएगा जी? ये फार्मूला याद रखो बस। nth टर्म निकालने का एगो और फार्मूला होता है, a + n-1 × d होता है ना, तो वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ रहता था तब tn निकालेंगे। अगर सम ऑफ nth टर्म दिल रहा है, कहेगा था कि nth टर्म निकालो, तो कैसे निकालेंगे? tn बराबर फार्मूला होता है Sn - Sn-1 होता है, Sn - Sn-1 होता है। तो क्वेश्चन में nth टर्म का सम दे ले 3n² + 6n, तो nth टर्म का तो सम को पता चल गया। अब Sn-1 निकालो, तो Sn-1 कैसे निकाले? तो जहां जहां n है उसको किससे रिप्लेस कर दो? n-1 से। ये n टर्म का सम क्वेश्चन में हमको इतना दिया हुआ है ना। ये फार्मूला याद रखो कि मेरा क्या होता है, फार्मूला होता है Tn बराबर Sn - Sn-1 होता है। तो Sn तो हमको यहाँ पे पता चल गया सर। अब Sn-1 निकालो, तो जहां जहां यहाँ n है ना उसको किससे रिप्लेस कर दो? n-1 से। किससे? n-1 से। तो Sn-1 बराबर 3 × n-1 हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस 6 × n है 6n है, उसको किससे? n-1 से रिप्लेस कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको या तो स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करो, चाहे कॉमन करके सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये सब सिंप्लीफाई करे आता है, तो Sn का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल गया है ना, 3n² - 3 निकल गया। Sn-1 निकल गया, यहाँ से Sn निकलल है। तो Tn बराबर फार्मूला क्या होता है सर? अभी ताजा ताजा बताएं। Sn - Sn-1 होता है। Sn की वैल्यू रख दो, Sn-1 की वैल्यू यहाँ से रख दो 3n-1, इसको सोल्व करो तो nth निकल जाएगा। तो यही nth टर्म आ गया आपका, nth टर्म आपका आ गया। आंसर लूटो, nth टर्म आ गया, n की वैल्यू 15 को 15वां टर्म आ जाएगा। देखो सेकंड मेथड कैसे करोगे। सौम्या कहाँ चली भोली? सर यही हाँ भोली, क्या बजे स्कूल जाती हो जी? सर 6:20। 6:20 में जाती हो। सेकेंड मेथड देखो वो कैसे करेंगे इसका। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड समझने लायक है बाबू। देखो बाबू ईसा, समझो, बोले ईसा, सेकेंड मेथड आपको क्या दे ले सर? Sn टर्म का सम दे ले था, हमको क्या दे ले था? सेकेंड मेथड बाबू कैसे सोल्व करेंगे?
क्वेश्चन नंबर 46 का सेकेंड मेथड कैसे करेंगे? एस एन टर्म का सम दिले है 3n² प्लस 6 दिले है, यही दिले था ना जी, 6n दिले है। क्वेश्चन नंबर 46 में एस एन टर्म का सम कितना दिले? 3n² प्लस 6n दिले। तो दूसरा मेथड क्या बाबू, जब एस एन टर्म का सम दिया तो यहाँ से एपी बना सकते हो, एपी बना दो, आंसर आ जाएगा। एपी अगर यहाँ से एक एपी का सीक्वेंस बना देता तो हमको टी एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, a+n-1 इंटू डी। तो अगर nth टर्म का सम दे लेते यहाँ से एपी बना सकते हो, nth टर्म का सम दे लेते एपी अगर बना देते तो काम हो जाएगा। तो मामला आता है एपी कैसे बनाओगे? तो पहला टर्म निकालो, तो पहला टर्म निकाल सकते हो, nth टर्म का सम दे ले तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, है ना? फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना, n बराबर क्या करना, 1 करना। पहला टर्म निकल जाएगा s1 बराबर, n टर्म का सम दे लेना जी, तो पहला टर्म निकल जाएगा s1 बराबर कितना, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1। तो पहला टर्म तो मेरा निकल जाएगा सर, 3 या प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना? पहला टर्म 9 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा टर्म निकालेगा, ये क्या दे ले है, शांति से समझना, ये फर्स्ट n टर्म का सम दे ले है। तो पहला टर्म तो 9 हो गया, अब पहला दूसरा टर्म का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट है ना बाबू, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। शांति से समझना, यहाँ पे समझने वाला बात है बाबू। n बराबर ये क्या हो गया, 1 हो गया, n की वैल्यू 2 रखेगा तो क्या निकलेगा, है ना बाबू, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकलेगा। सम ऑफ, ये क्या दिया सर, n टर्म का सम दे है ना, तो पहला टर्म बाबू क्या रहेगा, पहला टर्म का सम जो पहला टर्म होगा वही पहला टर्म का सम होगा। नेक्स्ट बाबू, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, शांति से समझ, यहाँ पे समझने वाला बात है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखो तो s2 की वैल्यू 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2, s2 बराबर कितना, 2 दूनी 4, 3 × 4 प्लस 12, तो s2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 24 हो जाएगा। अब यहाँ से समझना, अब यहाँ से अगर आप एक दिमाग है तो एपी एक बना दो, एपी बना दोगे आंसर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, एक एपी खाली बनाना। अब कैसे बनाओगे यहीं पे समझना। कोई एपी है जिसका पहला टर्म 9 दिले है, अब पहला प्लस दूसरा टर्म का सम कितना दिले, 24 दिले। कोई एक एपी है बाबू जिसका पहला टर्म कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ, आई दूसरा टर्म दिले नहीं है, ये पहला प्लस दूसरा टर्म का सम दिले, तो दूसरा टर्म कितना होगा कौन बताएगा? एक एपी है भोला जिसका पहला टर्म 9 है और पहला प्लस दूसरा टर्म का सम कितना है, 24 है, तो दूसरा टर्म कौन होगा जी, बोला सेकेंड टर्म कौन सा हो जाएगा जी, हाँ बोला सेकेंड टर्म कौन होगा जी, कौन बताएगा जी? एक एपी दिया हुआ बाबू, एक एपी आपको हमको बताना है जिसका पहला टर्म 9 है, 15 सर। दूसरा टर्म कितना, पहला प्लस दूसरा टर्म का सम 24 हो जाता है। एक एपी का सीक्वेंस आपको एक एपी बनाना है जिसमें पहला टर्म 9 है, सम ऑफ टू टर्म है, 15 मतलब सर। पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म का सम 24 ले लेते, दूसरा टर्म क्या हो, तो 24 - 15 करो, 24 - 15 कितना हो जाएगा, कितना करेंगे, 24 - 9 सर। 24 - 9 करेंगे 15 हो जाएगा। तो हमको अभी एपी नहीं बन गया, पहला टर्म एपी कितना हो गया सर, इसलिए एपी नहीं बन जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा 15 हो जाएगा। एपी एगो हुआ ना जी, पहला टर्म 9 सर, दूसरा टर्म 15 सर, बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया, सर फिर 21। है ना? बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, पहला टर्म पता है दूसरा टर्म पता है, ये आपको सीरीज दिले है ये कि एपी में, है ना? तो इस तरह से दुइये टर्म बनाएगा एपी बन जाएगा। तो पहला टर्म दूसरा टर्म पता है, ये ए की वैल्यू पता हो गया, है ना? कॉमन डिफरेंस पता हो ही जाएगा। यहाँ से सी डी की वैल्यू कितना हो गया, 15 - 9 6 हो गया। तो यहाँ से nth टर्म नहीं निकाल लेंगे, nth टर्म नहीं निकाल, टी एन बराबर कितना, नहीं फॉर्मूला बताए थे, टी एन बराबर कितना, a+n - 1 इंटू डी, है ना? nth टर्म यहाँ से निकाल दो और आंसर लूट लो, करना थोड़ी कुछ है इसमें। nth टर्म टी एन बराबर ए की वैल्यू 9 प्लस एन की वैल्यू रहने देते हैं और डी की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं, है ना? 9 + 6n - 6, टी एन बराबर 9 + - 6 3 हो जाएगा, तो 6n + 3, यही ना आया था अभी जी,
अभी फर्स्ट मेथड से किए थे, यही आया, n टर्म आ गया। अब 15वां टर्म निकालने का रहा था, T50 निकाल लो, है ना। 15th टर्म कैसे होगा? 15 टर्म मेरा कितना हो जाएगा? 15 जो टर्म होगा, 15 टर्म कितना हो जाएगा? n बराबर 15, तो T15 निकाल लेते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड करो, या ये ऐसे भी कर सकते, जब भी बाबू कोई एपी है उसका सम अगर दिल्ले है तो क्या करना, एपी बना देना, है ना। पहला टर्म लिख लेना, दूसरा टर्म सम ऑफ दो टर्म, एपी एक सीक्वेंस बना देना। यहाँ से आपका जब एपी बन जाएगा तो जब टर्म निकालने का आएगा तो निकाल लेना। तो ये भी एक मेथड है ना, ये भी एक मेथड आसान सा। उससे ज्यादा आसान ये है, 6 × 15 + 3, तो यही 15वां टर्म कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। तो यही तो करना था, थोड़ी कुछ करना है रॉकेट साइंस, कोई टफ चीज थोड़ी है। लिखो बोला। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बाबू 47 नंबर टॉप फोटो कॉपी है 47। अब 48 कल बताएंगे। 47 अभी बना के भेजना है सबको, 47 बना के भेजना है। बना लिया हूँ। बना लिया? सेंड करो। 47 76 आ 25 रहा है, 76 है। बना सेंड करो। 76 नहीं जो भी आवे आंसर 76 आएगा। 47 का 76 आएगा। बना के अभी भेजिए बाबू, ईसा बोलिए। अशुभ शैतान बना के भेजो जी। सर जाऊँ 47 बना के भेजेगा तो ना जाएगा जी। कल 48 बता देंगे, आगे फिर टाइप पढ़ा। सर लेट हो जाएगा, आके स्कूल से बना लूंगा फिर। अच्छा बना के भेजना, भेजना ऐसा नहीं भेजोगे पापा जी को बोल देंगे बाबू ये वो क्वेश्चन दिया बनाइएगा ऐसा, ठीक है ऐसा बोलिए। कहाँ गई संजना?